बात वायरल बॉय सोनू की। झल्लाहट बढ़ती जा रही है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है। बनना है क्या? आईएएस। सपना सपना ही रहता है, या फिर सोनू जिस प्रकार से वायरल हुआ है उसी प्रकार से आईएएस बनकर देश का नाम रोशन करने का जो शौक़ है वो पूरा होता है। आखिरकार जिस मीडिया ने वायरल किया, आज चर्चित कर दिया, फेमस बनाया, आज उसी मीडिया पर सोनू क्यों झल्ला रहा है? आखिरकार सरकारी स्कूल में आखिरकार सोनू ने क्या देखा? शिक्षक पर आरोप जड़ा, शिक्षक पर कार्रवाई भी हुई। नहीं आता है शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अंग्रेजी नहीं आता है, नहीं पढ़ पाते। चर्चा में आया नालंदा में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, जहां पर 11 साल का बालक यानी लड़का सोनू भीड़ से गुजरते हुए मुख्यमंत्री के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है, हमें पढ़ने का हिम्मत दीजिए। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद डीईओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी सोनू के पास पहुंचकर समस्या को जानते हैं और आश्वासन देते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक या अन्य विद्यालयों में नामांकन करा देंगे। लेकिन अब तक नहीं हुआ। डीडीसी से मिलते हैं, जहां पर डीडीसी हाथ झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि सिमरतुल्ला और सैनिक स्कूल में फिलहाल एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन सोनू का जिद, जैसे ही सोनू वायरल हुआ वैसे ही बड़े और छोटे नेताओं का हुजूम उसके घर तक, उसके गांव तक पहुंचने लगा। सभी गोद में उठा लिया, गोद लिया। जहां चर्चित अभिनेता सोनू सूद, जो कोरोना काल से ही चर्चित रहे हैं, उन्होंने भी सोनू को एडमिशन कराने की बातें कही और पहल भी किया। और जानकारी के अनुसार पटना बिहटा में उसे एडमिशन के प्रोसेस भी शुरू की, लेकिन सोनू की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं कई और लोगों ने एडमिशन की बातें की, लेकिन अब तक सोनू की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी ने भी उन्हें नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने और हर माह 2000 रुपये की मदद करने की भी बात कही, लेकिन अब तक वह जिद पर अड़ा है। हालांकि उस समय सोनू का कहना था कि हमें पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ख्वाब बड़ा हुआ। सवाल यह नहीं है कि सोनू एक है, सोनू एक नहीं, बल्कि बिहार की अगर बात करें तो सोनू हर गांव में है। लोग उस सोनू को मदद करने के लिए पहुंचे, मदद भी लोगों ने किया, मीडिया ने भी अपना फर्ज निभाया। लेकिन क्या सवाल यह उठता है कि क्या पूरे बिहार में मात्र एक ही सोनू है नालंदा का? नहीं, हर गांव में सोनू है। प्रश्न उठता है, अब मीडिया से सोनू झल्लाने क्यों लगा? सोनू का कहना है कि लोग अब इंटरव्यू न देने पर नेगेटिव खबरें चला रहे हैं। आखिरकार सोनू सरकारी विद्यालयों से क्यों चिढ़ता है? सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के पास में क्या समस्या है, इसे भी तो लोगों को जानना चाहिए। तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमेशा हर पहल आपके साथ पहल करने की कोशिश करते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और इस चर्चा में आज बिहार के एक वायरल बॉय के नाम से चर्चित सोनू, जो नालंदा के रहने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला का रहने वाला है। और उस समय चर्चा में आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वहां भीड़ से गुजरते हुए सोनू उनके पास पहुंचकर पढ़ने की ललक दिखाता है और हाथ जोड़कर करता है कि हमें पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। भावनाओं को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल भी की और आदेश दिया पदाधिकारियों को कि इसका एडमिशन करा दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो हर जगह विद्यालय खोल रखा है, जिस पर सोनू ने टपाक से जवाब देता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, हम जैसा चाहते हैं उस ढंग का नहीं होता है। यहाँ तक कि मीडिया में
एक नाम शिक्षक का लेकर उसने कहा कि उनको अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ने तक भी नहीं आता है। कई लोगों ने वहाँ देखा जाना और वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन मुद्दा यह नहीं कि क्या बिहार के नालंदा में ही मात्र एक सोनू, बल्कि बिहार के हर गांव में एक सोनू है। लोग वहाँ तक तो मदद कर रहे हैं, लेकिन यह कभी सोचा कि जिन बच्चों के लिए, जिस सोनू के लिए सरकारी विद्यालय खोला गया है, हर गांव में खोला जा रहा है, हर पंचायत में खोला गया है, तो क्या इस पर किसी की पहल नहीं हुई? कोई इस तरह का डोनेट नहीं किया कि आखिर सरकारी विद्यालय भी एक आलीशान भवन के साथ शिक्षण व्यवस्था में सुधार? आखिर शिक्षण व्यवस्था इतना लचर क्यों? इस पर किसी का शायद ध्यान गया हो, न गया। फिर भी इस ओर किसी का पहल नहीं हो रहा है। किसी ने यह जानने का कोशिश नहीं किया है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का दर्द क्या है, क्या कमियां हैं सरकारी विद्यालय में। एक तरफ है सोनू जहां मीडिया से वायरल हुआ था, आज उसी मीडिया पर सोनू झल्ला रहा है, कह रहा है कि मीडिया हमें पागल बना देगा। जैसा कि कई वीडियो में भी मैंने देखा है कि वीडियो देखा जिसमें आया था कि सवाल किया जा रहा है, जिस पर सोनू का जवाब होता है, पूछा जाता है कि IAS बनकर तुम क्या करोगे। तो उन्होंने जल्लाते हुए सोनू ने कहा कि हम घूसखोरी करेंगे। यह इसको किस रूप में लिया जाए, आप तमाम दर्शकों पर छोड़ते हैं। कई वीडियो में मैंने देखा, आप हटिए, उंगली दिखा कर आप चुप रहिए, यानी मानो लगता हो कुछ सोनू कोई एक जाने माने चर्चित कोई हस्ती हो, कोई बड़ा सा नेता हो जो मीडिया उसको इंटरव्यू ले रहा हो और उस पर वो झल्ला रहा हो। व्यवहारिक हो सकता है कि जिस प्रकार से मीडिया रोज प्रतिदिन उसके गांव पहुंच रहा है, उसके घर पहुंच रहा है, झल्लाहट पैदा हो गई हो और उस झल्लाहट में यह बोल रहा हो। खैर, इस पर मैं टिप्पणी और उसको दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं उस पर हम आना चाहिए। सबसे पहली बात, उसकी एक इच्छा एक अच्छे स्कूल में नामांकन हो, तो सरकार या पक्ष या विपक्ष या जो भी लोग उससे मिलने आए हैं, तत्काल उसे एडमिशन होना चाहिए। और एडमिशन कराने के बाद उसी सोनू के पीछे नहीं, बल्कि हर गांव के जो सोनू है उस पर सरकार को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचने की ज़रूरत है। और हर गांव के वैसे छोटे बालक जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, जो सोनू है हर गांव में, उसे मदद करने की ज़रूरत है। हर गांव में एक ऐसा शिक्षण व्यवस्था की तैयारी की जाए। आखिरकार सरकारी विद्यालय के नाम पर लोग नाक भौं क्यों सिकुड़ना शुरू कर देते हैं? क्या अव्यवस्था है? एक ताज़ा सर्वे आया है जो अखबारों में, विभिन्न अखबारों में छपा है, जिसमें शिक्षकों से भी यह राय मांगी गई है कि क्या आपके पास समस्या है। उन समस्याओं से भी लोगों को अवगत होनी चाहिए, रूबरू होनी चाहिए। देखिए, बिहार के 81% छात्र समझ नहीं पाते हैं शिक्षकों की बात। यह एक सर्वे में आया है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में एक खुलासा हुआ है। कक्षा 5 के 83 व 8वीं के 88% विद्यार्थी बात समझने में असमर्थता जताते हैं। शिक्षकों ने इस ओर कई परेशानियां भी बताई है। तो शिक्षकों की परेशानियों से भी सत्ता पक्ष और विपक्ष है, और जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में अधिकाधिक किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए बिहार के तमाम लोग, देश के तमाम लोग आगे आना चाहते हैं। तो सरकारी विद्यालय में क्या कमियां हैं, शिक्षकों की क्या परेशानियां हैं, यह समझने की ज़रूरत है। तब जाकर पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार का ख्वाब पूरा होगा, तब बिहार का नाम रोशन होगा। देखिए, 45% शिक्षकों ने कहा उन्हें अलग अलग कार्यों में लगाया जाता है। आज यह कह दिया जाए तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में लगाया गया, जिसमें 45% शिक्षकों ने यह बातें सर्वे में खुलासा किया है। और 30% ने कहा है अब ओवरलोड से परेशान है, यानी कि बच्चों की संख्या भी जहां भेड़ बकरियों की तरह बैठाया जाता है। 55% ने कहा मिड डे मील के बारे में सोचें या पढ़ाने के बारे में। बिल्कुल यह लगता है कि 55% जो शिक्षकों ने, टीचर्स ने जो कहा है वह बात सही है, धरातल पर है। यानी कि शिक्षकों को वहाँ पर मुख्य रूप से 2 काम देखने के लिए मिलता है। एक मिड डे मील, जो जैसे ही शिक्षक विद्यालय में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनको टेंशन मिलता है, और मध्याह्न भोजन यानी बच्चों को भोजन कराने का टेंशन। उनका कहना है कि मिड डे मील के बारे में सोचें कि बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचें। यह शिक्षकों की ओर से भी मांग उठना शुरू हुआ है, पहले से ही उठ रहा है। शिक्षक संगठनों ने भी ये मांग करना शुरू कर दिया है
किया है, लगातार मांग करते आया है कि मिड डे मील से, मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को दूर कर दिया जाए। मैं या नहीं, मैंने शिक्षकों का कहना है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मिड डे मील नहीं चलना चाहिए, बल्कि अन्य व्यवस्था के अनुसार उसे संचालित किया जाए। तो इस तरह से वीडियो लंबी नहीं हो तो मैं शॉर्टकट में इस बात को यहाँ पर रखना चाहेंगे। 65% शिक्षक औचक निरीक्षण के डर के साये में रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे 65% शिक्षक जो हैं वह डर के साये में रहते हैं। उनकी भावनाओं को भी समझने की जरूरत है। 34% ने कहा है स्कूल में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। 34% शिक्षकों ने कहा कि जितना बच्चे हैं उसके अनुसार जो है जगह नहीं है पढ़ाने का। और 43% शिक्षकों के अनुसार सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा नहीं होने का असर विद्यार्थियों को पढ़ाने पर पड़ रहा है। इन बातों को भी ख्याल रखने की जरूरत है। 42% शिक्षक अपने वेतन के लिए संतुष्ट नहीं है। आज वेतन के लिए हंगामा हो रहा है। कई शिक्षक जो है समय पर वेतन की मांग करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से उनकी वेतन के संबंधित बातें भी सोचनी चाहिए, तब जाकर जो सोनू के लिए हम दर्द बन रहे हैं, तो तमाम सोनुओं के लिए इस तरह की बातें सोचनी चाहिए। और जब तक सरकारी व्यवस्था को आप सुदृढ़ नहीं करते हैं, सरकारी विद्यालय बेहतर नहीं होगा, तब तक बेहतर शिक्षा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि सभी बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं हो सकते हैं, उनके लिए उनके अभिभावक सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए सरकारी व्यवस्था को नाक भौं सिकोड़ने के बजाय जो देखते हैं उस ढंग से, तिरछी नज़र से उस नज़रिया को बदलना होगा। और सभी को, अभिभावक हो, नेता हो, मंत्री हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी को एक नज़रिए से सोचनी होगी, सकारात्मक नज़रिया रखना होगा। तब जाकर देखिए, शिक्षकों ने यहाँ तक की मांग की है और समाज में भी यह मांग उठनी चाहिए। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहती है, व्यवस्था चाहती है, लोग चाहते हैं, तो समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। डीएम का बेटा भी, मंत्री जी का बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े, और जो शिक्षक पढ़ाता है विद्यालय में, उस विद्यालय के शिक्षक को भी, शिक्षक के बच्चों को भी सरकारी विद्यालय में पढ़ना। तो बात हम कर रहे थे समान शिक्षा नीति की। तो समान शिक्षा नीति के अंतर्गत तमाम लोगों के बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। शिक्षा अपने आप सुधर जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। दूसरी बात, पूरे देश में एक सिलेबस से पढ़ाई होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर बातें होनी चाहिए, तब जाकर हर गांव में सोनू का जो मंशा है, जो सपना है, हर गांव के सोनू के सपना पूर्ण होगा। क्योंकि आज निरीक्षण से भी शिक्षक अस्त है, जांच का विषय है। तो आप तमाम लोग समझ गए होंगे। और मैं सोनू का शिकायत नहीं बल्कि कह रहा हूँ कि सोनू का एडमिशन होना चाहिए, लेकिन झल्लाहट यह ठीक नहीं है। मीडिया ने चमकाया है, मीडिया ने वायरल किया है, तो उस मीडिया पर भी गुस्सा, और मीडिया वाले को भी कमी है कि सुबह से लेकर शाम तक उसे एक ही सवाल झेलना पड़ रहा है। तो इससे भी मीडिया अब परहेज रखे, बहुत हो गया, अब खास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सोनू आम से खास बना, अब उसे पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। तो मुझे विश्वास है कि तमाम हमारे साथी गण भी जो होंगे अब उसे परेशान नहीं करेंगे, अब उसका जीवन अपने से जीने दीजिए। अब कह रहा है कि हम निर्णय लेंगे और जहाँ चाहेंगे पढ़ेंगे, उस पर छोड़ दीजिए। अब तो उनके चाचा भी सामने आ गए, मौसा भी, सभी लोग सामने आ गए, कल कोई शायद नहीं था। खैर, उसके बहुत नीचे हम जाना नहीं चाहते हैं। जिस चीज़ को हम बताना चाह रहे थे कि हर जगह कमी है और एक ही सोनू के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं। हर गांव में सोनू है। आप जिस गांव से आते हैं उस गांव में भी सोनू है, तो अपने गांव से सुधारने के लिए शुरू कीजिए, तो हर गांव के सोनू को सुविधा मिलेगी और हर गांव के सोनू भी एक उच्च स्तर पर पहुंचेगा, समाज सेवा करेगा, देश का सेवा करेगा। चलिए, हमारे कैमरे के पीछे हैं साहिर राज, और फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, और इससे संबंध में कोई गलत बातें लगी हो तो क्षमा भी करेंगे, और बेहतर लगा हो या कोई राय देने वाली बात हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कभी किसी को शिकवा शिकायत इस वीडियो में नहीं किया है, तो बिल्कुल पहल कीजिए, राय दीजिए। आगे भी हम आपकी राय को लेकर शिक्षा पर जो चर्चा चली है उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विशेषज्ञों से भी आपको बातें कराएंगे। और सोनू एक मुद्दा बन गया है। मैं उस सोनू की बात नहीं बल्कि हर गांव के सोनू के मुद्दा बना रहा हूं कि हर गांव का उस सोनू पढ़े, तो पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।